Audio Jungle. जब आदम व हवा मिले तो फिर मिलकर ही रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम को जब हजरत हवा को जब हमल होता तो जुड़वा बच्चे, एक बेटी एक बेटा ही पैदा होते। पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हबील और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त खुदा के हुक्म से हजरत आदम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के से ब्याह कर दिया जाता। चुनाचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह कर देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम ने इस झगड़े को मिटाने के लिए फैसला कर दिया कि दोनों कुर्बानियां दें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाए। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि दो आदमी आपस में झगड़ते थे तो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रख देते थे। आसमान से धुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हबील ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले से जुदा किया और काबिल एक टोकरी गेहूं ले जाकर रख आया। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई और काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हबील की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हबील की कुर्बानी का कबूल क्या होना था कि काबिल के मन में कपट और बैर पड़ गया। उसने हबील को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हबील ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हबील के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि वह बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हबील की लाश को कुछ दिनों उठाए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि लाश का क्या करे, लोगों की नजरों से कैसे छुपाए। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आपस में लड़े, यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मरने के बाद उसने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से ज़मीन एकसार कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा कि शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधों पर लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई को ज़मीन में गाड़ दिया। कि इस जुर्म का हाल हजरत आदम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उसे सज़ा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां आकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने की बजाय आग की पूजा शुरू कर दी।